आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है ब्लड रिलेशन, उसकी ये सेकंड वीडियो है। तो पार्ट सेकंड के अंदर हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। तो देखो, सबसे पहले आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक कंसेप्ट बता देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोगों का कोई भी डाउट ना रहे। कभी भी अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से मिले, जैसे आपका क्वेश्चन के अंदर कहा गया है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है और सी का बेटा है, सी का बेटा है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आ जाए, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी लिख देता हूं, ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड सन ऑफ सी। यानी कि इसके अंदर कहा गया है ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है एंड सन ऑफ सी, सी का बेटा है। तो यहां पे इस तरह के लिए क्वेश्चन जो आ जाते हैं, तो ये जो सी है, यहाँ पे जो सी है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? ये जो सी है, इंग्लिश वाले बच्चों को तो दिक्कत नहीं होती बिल्कुल, लेकिन हिंदी वाले जो मेरे साथी हैं उनको दिक्कत होती है। तो हिंदी वाले देखो भाई क्या करना है, अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है ए बी का भाई है, यहाँ पे ए का जेंडर भी क्लियर हो रहा है और ए के बारे में बताया गया है जो ए है वो किसका भाई है, ए बी का भाई है। तो बी का भाई है कौन है, ए है, यानी कि ए का जेंडर तो हमें पता लग गया, बी का नहीं पता चला। उसके बाद सी का बेटा है, अब सी का बेटा कौन है, ए है या बी है, तो इसका हमें कैसे पता चलेगा? अगर आपके क्वेश्चन के अंदर यहां पे और आ जाए, कभी भी और आ जाए, तथा आ जाए, या आ जाए, किंतु आ जाए, परंतु आ जाए, ठीक है, एंड आ जाए, बट आ जाए, और आ जाए, यानी कि ये जो आपको शब्द मैंने लिखे हैं यहां पे, ये आपको कोई भी शब्द क्वेश्चन के अंदर दिखाई दे जाए, ठीक है, एंड है, और है, बट है, या फिर किंतु परंतु, या, तथा, और, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको ये शब्द आ जाए तो आप लोगों को देखना है जो ये पीछे वाला बता रखा है सी, तो ये किसके लिए प्रयोग होगा, ये मेरा पहले वाले के लिए प्रयोग होगा, ठीक है, हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहां पे क्या बनेगा, ए जो है बी का तो भाई है और सी का बेटा है, यानी कि सी का बेटा है। तो सी का बेटा है कौन है, सी का बेटा ए है, तो ए सी का बेटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सी का बेटा है। अब ये यहां पे देखो सी प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, ये बताइए मुझे। सी का यहां पे जेंडर क्लियर नहीं है, क्लियर है, क्योंकि क्या कहा गया है, सी का बेटा है, यहां जेंडर किसका क्लियर हो रहा है, सिर्फ ए का ही क्लियर हो रहा है। सी यहां पे इसका पिता भी हो सकता है, इसकी माता भी हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा और, या, तथा, किंतु, परंतु यहां पे कुछ भी आ जाए इस तरह से, तो आप लोगों को ध्यान रखना है जो ये पीछे वाला वर्ड है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, पहले वाले के लिए प्रयोग किया गया है। क्लियर है? अब देखो दूसरा क्वेश्चन और करेंगे। दूसरे क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कभी भी दिखाई दे जाए, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं, इसको ध्यान से आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। अभी इसी के टाइप का दूसरा करवा देता हूं मैं, क्योंकि यहां पे साथ में ही करवा दूंगा, आप लोगों का जो भी डाउट होगा वो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन के अंदर कभी भी आ जाए ए बी का भाई है जो सी का बेटा है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर कभी भी जो आ जाए, ठीक है, जो आ जाए आपका कभी भी, या फिर इंग्लिश वाले देखो हु आ जाए, हुम आ जाए, या फिर वो आ जाए, कभी भी आ जाए आपका जो है, जिसका है, या उसका है, इस तरह से कभी भी इन शब्दों का अगर प्रयोग होता है, जो, जिसका, उसका, हु, वोम, वोज, तो इस तरह से आप लोगों के सामने कभी भी ये वर्ड आ जाए, जैसे इंग्लिश वालों के लिए ए इज, यहां पे क्या है, ए बी का भाई है, यानी कि यहां पे जो पहला वर्ड है ये आपका किसके लिए है, ये तो आप समझ सकते हो, बिल्कुल इजी है। ए इज ब्रदर ऑफ बी, हु, वोम या वोज कुछ भी आ जाए, ठीक है, हु जो सन ऑफ सी, सी का बेटा है। तो आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, यहां पे देखो सेंटेंस आपका बिल्कुल पहले जैसा है, लेकिन फर्क क्या हुआ, यहां पे अब आपका आ गया उसका, जो, जिसका, हु, वोम, वूज, ये आ गई। पहले वाले में क्या आया था, यहां पे पहले वाले में आया था एंड, और, क्लियर है, एंड आ जाए, और आ जाए, या फिर आपका आ जाए बट। इसके अलावा हिंदी वाले यहां पे क्या आ जाए, और आ जाए, या आ जाए, किंतु आ जाए,
परंतु आ जाए, तब आप लोगों को क्या करना है, जैसे ए बी का भाई है इस तरह से, एंड और सी का बेटा है, तो यहां पे जो C था ये मेरा किसके लिए था, पहले वाले के लिए था, और यहां पे जो ये C है ये मेरा किसके लिए हो जाएगा, B के लिए हो जाएगा। यानी कि ये जो C है मेरा किसके लिए हो जाएगा, B के लिए हो जाएगा। ध्यान रखना है, अभी मैं आपको इसी तरीके से क्वेश्चन करवाऊंगा। तो ये मैंने दो चीजें बताई हैं, ये क्वेश्चन के अंदर आपके बहुत बार आते हैं और यहाँ पे बहुत सारे साथी जो है पजल हो जाते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप इसको दोनों के दोनों को नोट कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश वाले दोनों के दोनों। देखो क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, पहला क्वेश्चन करवा देता हूं मैं आप लोगों को, हो गया होगा आपका। तो देखो पहला क्वेश्चन करते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर लग जाएगा पहला क्वेश्चन, ठीक है। मैं यहां से पढ़ के बता देता हूं आपको क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन मैं आपको यहां से पढ़ के बता देता हूं। क्वेश्चन के अंदर कहा गया है पी क्यू के पिता हैं और आर के दादा हैं। पी जो है, ठीक है, क्यू के पिता है, मैं डायरेक्ट डायग्राम बनाऊंगा आपको आपके लिए। तो पी क्यू के पिता हैं और आर के दादा है। देखो यहाँ पे और आ गया, और आ गया, और पी और क्यू दे रखा है और यहाँ पे आर दे रखा है। तो ये आ जो वर्ड है और आ गया है तो किसके लिए है, पहले वाले के लिए है, ध्यान रखना है। तो पी क्यू के पिता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो पी है वो पिता है, किसके पिता है, क्यू के पिता है। इस तरह से आप कर लोगे, क्लियर है। और आर के दादा है, आर के दादा है, तो आर के दादा कौन है, पी की ही बातें हो रही हैं, यानी कि यहाँ पे आर है, आर के दादा है। अब देखो यहाँ पे ना तो क्यू का जेंडर हमें क्लियर है, ना हमें आर का जेंडर क्लियर है, क्लियर है। उसके बाद देखो क्वेश्चन के अंदर कहा गया है आर जो है एस का भाई है। आर किसका भाई है, एस का भाई है। एस का भाई है तो आर का जेंडर हमें पता लग गया कि आर यहाँ पे मेल है, एस का हमें नहीं पता चला। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर कहा गया है एस की माता टी का विवाह है वी से हुआ है। जो एस की माँ है, एस की माता कौन है, यहाँ पे एस की माता टी, इसकी माता है ये, एस की माता है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये आ गया। एस की माता टी का जो विवाह है वो किससे हुआ है, वी से हुआ है। अगर कोई भी हस्बैंड वाइफ वाला केस है तो उसके लिए आप क्या लगाओगे, इक्वल टू का निशान लगाओगे ऐसे, ठीक है, याद रखने के लिए, ठीक है। अगर आप रिलेशन के अंदर डायरेक्ट भाई बहन का रिलेशन हो तो आप ऐसे एक लाइन से दर्शा सकते हैं, लेकिन जब हस्बैंड वाइफ का रिलेशन आ जाता है तो आप लोगों को डबल लाइन कर देनी है। और हस्बैंड वाइफ वाले में हमें डायरेक्ट पता लग जाता है, चाहे जेंडर दिया हो चाहे ना दिया हो, अगर एक का जेंडर क्लियर है तो दूसरे का अपने आप पता चल जाता है। तो एस की माता जो टी है, टी का विवाह है वी से हुआ है। अब हमें देखो वी का जेंडर नहीं दे रखा, लेकिन हमें इसका जेंडर पता लग गया, ये पत्नी है तो इसका ये क्या होगा, पति होगा इसका, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है टी क्यू की बहन है। जो टी है वो किसकी बहन है, क्यू की बहन है। देखो ये टी बहन है क्यू की, यहाँ क्यू का जेंडर अभी क्लियर नहीं है, टी का जेंडर क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर कहा गया है वी का पी से संबंध बताओ। अब देखो ये वी है, वी का संबंध बताना है पी से, ठीक है, वी का पी से संबंध बताना है। तो देखो यहाँ पे ये इसकी पत्नी है, इसकी धर्म पत्नी है, ये धर्म पत्नी, ये इसकी बहन है, यानी कि यहाँ पे मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। अब ये इसके पिता है तो इसकी धर्म पत्नी के भी तो पिता हुए, वी की पत्नी के भी तो पिता हैं ये। अगर वी के पत्नी के पिता हैं तो किसी की भी पत्नी के पिता क्या लगते हैं, उसके हस्बैंड के। तो यानी कि यहां पे क्वेश्चन में पूछा गया है वी का पी से संबंध, तो वी क्या है, वी पूछा गया है, वी दामाद है। किसका दामाद है भाई, पी का दामाद है, क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाता पी का वी से संबंध, अगर पी का पूछा जाता तो पी क्या होता, ससुर होता, लेकिन यहां पे पूछा गया है वी का, तो वी का पी से संबंध क्या है, दामाद है, क्लियर है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप यहाँ पे क्वेश्चन के कमेंट के अंदर आप डाउट पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन अगला है, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, मैंने अभी और वाला क्वेश्चन करवाया है, मैं एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ और वाला, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो, ठीक है। और वाला क्वेश्चन एक और करवा देते हैं, बीच में और आ जाए या आ जाए किंतु परंतु आ जाए, क्लियर है। तो देखो ए बी का पिता है परंतु बी उसका पुत्र नहीं है। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, जो ए है बी का पिता है, ए है किसका पिता है, बी का पिता है, तो बी का पिता है ये ए। उसके बाद कहा गया ए बी का पिता है परंतु बी उसका पुत्र नहीं है। अब देखो बी उसका पुत्र नहीं है तो हमें यहाँ पे जेंडर पता लग गया, भाई बी उसका पुत्र नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी पुत्री होगी, क्लियर है। अगर बी उसका पुत्र नहीं है तो क्या होगी, पुत्री होगी। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर कहा गया है डी ए की पत्नी है। जो डी है वो ए की पत्नी है। अब ए की पत्नी है तो हम पत्नी को हम कैसे दर्शाते हैं, हस्बैंड वाइफ को ऐसे दर्शाते हैं, बराबर का निशान लगा के, ध्यान रखिएगा। अगर कभी भी पत्नी को दर्शाना है तो पत्नी का हम इक्वल टू का निशान लगाएंगे, ठीक है। फिर आगे कहा गया है सी जो है डी का पुत्र है। डी का पुत्र कौन है, सी है। अब देखो इसका ये पुत्र है
तो पुत्र है तो इसका जेंडर क्लियर हो गया, यहाँ पे प्लस रहेगा, और ये दोनों क्या हुए, भाई बहन हुए। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन में पूछा गया है डी बी से किस प्रकार संबंधित है। जो डी है वो बी से किस प्रकार संबंधित है। ये ए की पुत्री है, ठीक है, तो इसकी भी तो पुत्री हुई, तो डी पूछा गया है बी से किस प्रकार संबंधित है। आप लोगों के लिए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है पुत्री, डी पूछा गया है, ठीक है, बी नहीं पूछा गया, क्वेश्चन के अंदर पूछा गया डी बी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो बी ऑप्शन के अंदर है यहाँ पे भाई, और जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन के अंदर है आपकी माता, और जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन के अंदर है कैन नॉट डिफाइन। क्या है, कैन नॉट डिफाइन, परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो जल्दी से बताइए मुझे, क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है डी बी से किस प्रकार संबंधित है, जल्दी से बताइए भाई क्या है। बहुत सारे साथी यहाँ पे गलत करते हैं, पुत्री कर देते हैं कई जल्दी जल्दी में। देखो सही आंसर रहेगा माता। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया डी, जो पूछा गया है ना उस साइड एरर बना लिया करो अपना, सबसे आसान तरीका है। डी जो पहले नाम आ जाएगा उसी का देख लो, जो भी पहले नाम आ जाए ना उसकी तरफ से एरो बना दो सामने वाली की तरफ। तो डी बी से किस प्रकार संबंधित है, डी माता है, डी माता है भाई। क्लियर है। तो डी माता है, किसकी माता है, बी की। सी की भी माँ है तो किसकी भी माँ हुई, बी की भी माँ हुई। बहुत इजी था, कर लोगे आप। अब अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कहा गया है एच जो है टी का भाई है जो कि आर की पत्नी है। देखो क्वेश्चन चेंज हो गया यहाँ पे, अभी ध्यान रखिएगा। एच जो है टी का भाई है जो कि आर की पत्नी है। एच किसका भाई है, टी का भाई है, यानी कि एच का जेंडर क्लियर हो गया यहाँ पे। अब क्वेश्चन के अंदर देखो जो कि आया हुआ है, जो कि आ जाए कभी भी, देखो क्या क्या आ जाए, जो या जो की, ठीक है, उसका, जिसका, ठीक है, इस तरह से आ जाए ना। तो आप लोगों को क्या देखना है, जो ये पीछे वाला व्यक्ति होगा, पीछे वाला व्यक्ति होगा वो किससे संबंधित होगा, बी से संबंधित होगा, पीछे वाले से ही होगा, पीछे वाला व्यक्ति पीछे से ही संबंधित होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस तरह से कभी भी आ जाए तो याद रखिएगा। अभी क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है याद रखिए इन बातों को, छोटे छोटे रूल है, ये दो ही रूल हैं इस चैप्टर के अंदर, मैंने आपको दो ही रूल बताए हैं, रूल तो मैं ज्यादा बताया ही नहीं आप लोगों को, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या है, एच जो है टी का भाई है जो कि आर की पत्नी है, यानी कि टी जो आर की पत्नी है, आर की पत्नी कौन है, टी। तो अब पत्नी कौन हुई आर की, यहां पे जो कि आर की पत्नी है, आर की पत्नी। अब आर की ये पत्नी है तो ये क्या हुआ, आर का पति हुआ, क्योंकि यहां पे तो सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, एक पति है तो दूसरा पत्नी, और दूसरी एक पत्नी है तो दूसरा पति होगा। उसके बाद कहा गया है एस आर का पुत्र है तथा, देखो क्वेश्चन के अंदर एक बार जो कि आया है और अब क्वेश्चन के अंदर आ गया तथा। याद रखिएगा तथा वाला क्या रूल रहेगा, तथा एल का पति है, एस जो है आर का पुत्र है, आर का पुत्र कौन है, एस, एस आर का पुत्र है तथा एल का पति है। अब तथा आ गया क्वेश्चन में, मैंने बताया था कभी भी तथा आ जाए, किंतु आ जाए, परंतु आ जाए, है ना, और आ जाए, इंग्लिश में बट आ जाए, एंड आ जाए, ठीक है, और आ जाए, या इस तरह से। तो यानी कि जब भी ये आपको शब्द दिखाई दें और क्वेश्चन के अंदर ए बी सी ऐसे हों तो ये सी किससे संबंधित होगा, पीछे वाला आगे वाले से संबंधित होता है। ध्यान रखिएगा इन बातों को। अब इसके अंदर दोनों तरह की स्टेटमेंट आ गई एक ही क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर आपके दोनों रूल यूज हो गए एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया है, और ये क्वेश्चन जो है ना एसएससी सीजीएल के अंदर आए हुए क्वेश्चन है 2019 के अंदर, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं ले हुए आप लोगों के लिए। ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी एमटीएस 2017 के अंदर। ठीक है, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन करवाए थे वो सीजीएल के अंदर आए हुए हैं क्वेश्चन। अब देखो सीजीएल वाले और भी क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। क्वेश्चन के अंदर कहा गया है एस जो है आर का पुत्र है तथा एल का पति है, एस के बारे में बातें हो रही है, एल का पति है, यानी कि यहाँ पे इसकी पत्नी कौन है, एल है। क्लियर है, ये एल इसकी पत्नी हुई। उसके बाद पूछा गया है एल टी से किस प्रकार संबंधित है, जो एल है वो टी से किस प्रकार संबंधित है, ये बताना है भाई, एल टी से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो मार्कर दूसरा ले लेता हूं मैं ताकि आप लोगों को अलग से समझा सकूं। ये वाला संबंध बताना है किस किस का, अब ये वाला संबंध बताना है और ये वाला एल बताना है टी से किस प्रकार संबंधित है। देखो ये इसका पति है, ठीक है, ये पति है तो इस पति का ये कौन हुआ, ये इसके पापा हुए, यानी कि इसके पति के पिताजी इसके क्या लगे, ससुर लगे, और इसके ये कौन लगी, यानी कि इसके ससुर हैं तो ये इसके ससुर की पत्नी हुई। तो यानी कि एस की माता क्या लगी, आप डायरेक्ट ये भी तो देख सकते हो, ये एस की माता हुई, और इनका पति है, पति की माता क्या लगती है, सास लगती है। ठीक है, तो एल टी से किस प्रकार संबंधित है, एल क्या हुई, एल तो बहू हुई,
एल क्या हुई, बहू हुई, ठीक है। तो एल टी से किस प्रकार संबंधित है, पुत्र की वधू, पुत्र वधू कह सकते हो आप, है ना। तो ऑप्शन देखो क्या है, पहला ऑप्शन है पत्नी, दूसरा ऑप्शन क्या है, पुत्र है, तीसरा ऑप्शन है पुत्रवधू, और चौथा ऑप्शन यहां पे क्वेश्चन के अंदर तो पूछा गया था पति, ठीक है, लेकिन अगर आपको पेपर में मिल जाए सास, तो बहुत सारे बच्चे सास कर देंगे भाई और गलत कराएंगे। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इसका सही आंसर रहेगा पुत्रवधू। क्वेश्चन में पूछा गया है एल किस प्रकार संबंधित है टी से, तो एल तो पुत्रवधू है टी की। अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसे पूछा होता टी किस प्रकार संबंधित है एल से, तो टी क्या होती है इसकी, फिर टी इसके लिए क्या हो जाती, सास बन जाती। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है आप लोगों ने, भाई पूछा किसके लिए गया है, क्या पता एग्जामिनर आपके क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन है वो बहुत अच्छे से हार्ड सेट कर दे, है ना। तो यहाँ पे तो आप लोगों को पेपर के अंदर जो एसएससी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन था उसमें तो पति था, ठीक है, लेकिन अगर सास भी आ जाए तो आप लोगों को घबराना नहीं है, क्वेश्चन का लेवल देखो आप, क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है वो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को आप ऐसे देखेंगे, क्लियर है। अब देखो हम अलग पैटर्न के ऊपर चलते हैं, इसके जो लास्ट टाइप है, इसके लास्ट टाइप के ऊपर चलते हैं जो आप लोगों ने अभी तक नहीं की है, ठीक है। उसके बाद जो ये लास्ट टाइप है ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है। इस चैप्टर का सबसे मुश्किल क्वेश्चन अगर कोई होता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, मुश्किल इसीलिए है, लेंथी है, इजी तो है वैसे, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, लेंथी कह सकते हो आप थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती है इस क्वेश्चन को लेके, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, a प्लस बी का अर्थ है ए बी की मां है, ठीक है। a प्लस बी का अर्थ क्या है, a जो है किसकी मां है, b की मां है। मैंने आपको बताया हुआ है यहां पे इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो ये मां कौन है, a किसकी है, b की, तो पहले वाले के लिए ये शब्द प्रयोग होता है। उसके बाद a माइनस बी, a माइनस बी का अर्थ क्या है, a माइनस बी का अर्थ है a b का पिता है, क्या है, a b का पिता है, ठीक है, यानी कि a है b का पिता, क्लियर है। a इंटू बी, a मल्टीप्लाई b, ठीक है, इसका अर्थ क्या है, a b की बहन है, a जो है क्या है, b की बहन है, तो कौन है बहन, a बहन है, क्लियर है। फिर अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए a डिवाइड बाई b, तो इसका मतलब है a जो है b की क्या है, पुत्री है, ठीक है, इस तरह से आप इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। मैंने ये आप लोगों को एरो किस लिए दिखाए हैं, ताकि आप लोगों को साफ साफ पता लग जाए यहाँ पे जो जेंडर क्लियर हो रहा है वो किसका क्लियर हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ये पीछे वाला वर्ड किसके लिए प्रयोग किया गया है, आगे वाले के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस तरह से। अब क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, तो क्वेश्चन क्या बताना है आप लोगों ने, क्वेश्चन में पूछ लिया भाई, तो क्वेश्चन बताओ आप, P प्लस आर गुणा T माइनस क्यू डिवाइड बाई एस प्लस यू हो तो एस का टी से संबंध, एस का टी से संबंध बताओ। तो देखो मैंने क्वेश्चन आप लोगों का यहां पे पूरा का पूरा लिख दिया है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को क्या बताया गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम साथ के साथ में डायग्राम बना लेंगे। पेपर के अंदर आप लोगों को स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है भाई, यहाँ पे तो मैंने आप लोगों के लिए इसलिए लिखी है ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया तो आप कितना ही मुश्किल क्वेश्चन आ जाओ, आप इस क्वेश्चन के बाद सारे क्वेश्चन कर लोगे। तो देखो ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कहा गया है ए क्या है, ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी की मां है। तो देखो ये इक्वेशन है अपनी, यहाँ पे इक्वेशन की तरफ चलते हैं। इक्वेशन के अंदर क्या कहा गया है, ठीक है, इक्वेशन के अंदर कहा गया है एस टी से किस प्रकार संबंधित है। देखो यहाँ पे एस है और यहाँ पे टी है, तो पहले तो मैं आप लोगों को पूरा बेसिक से करवाऊंगा और फिर आप लोगों को शॉर्ट में करवा दूंगा, ठीक है। भाई आप लोगों को कैसे करना है, यहाँ पे देखो एस का टी से संबंध बताना है, एस का टी से संबंध। तो पहले देखो यहाँ पे पी प्लस आर का डायग्राम बनाएंगे हम। तो पी प्लस आर का मतलब क्या है, पी किसकी माँ है, आर की माँ है, देखो यहाँ पे a प्लस बी का मतलब क्या है, ए बी की माँ है। तो p प्लस आर का मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूं, p प्लस आर का मतलब है p किसकी माँ है, यहाँ पे p ए बी की माँ है, यानी कि p आर की माँ है, क्लियर है भाई। इस तरह से आप करोगे। इंटू टी, गुणा का मतलब क्या है, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। तो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है आर गुणा टी, तो आर बहन है, किसकी बहन है, टी की बहन है, क्लियर है, आर टी की बहन है। फिर टी माइनस क्यू, टी माइनस क्यू का मतलब क्या है, टी क्यू का पिता है, टी माइनस क्यू का मतलब क्या है, टी किसका पिता है, क्यू का पिता है, टी क्यू का पिता है।
क्यू भाग में एस, क्यू डिवाइड बाई एस, क्यू भाग में एस है तो क्यू भाग में एस का मतलब क्या है, क्यू यहां पे क्यू रखोगे, क्यू किसका, क्यू भाग में एस, एस की पुत्री है, यानी कि क्यू किसकी पुत्री है, एस की पुत्री है, तो क्यू एस की पुत्री है, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, एस लिख देंगे, यहां पे एस लिख देंगे, क्यू एस की क्या है, पुत्री है, तो इसका जेंडर क्लियर हो गया। अब देखो इसकी भी पुत्री है, इसकी भी, तो यहां पे क्या होगा दोनों के लिए, क्यू एस की पुत्री है। एक सेकंड, क्वेश्चन में पूछा गया है टी माइनस क्यू, टी माइनस क्यू का अर्थ क्या था, टी क्यू का पिता है, तो टी क्यू का पिता, ये इसका पिता है और ये इसकी माता होगी फिर, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए, टी और एस क्या हुए, टी और एस हस्बैंड वाइफ हो गए, और ये इन दोनों की क्या होगी, औलाद होगी, संतान कह सकते हो आप। फिर आगे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है एस प्लस यू, एस प्लस यू का मतलब क्या है, एस यू की माँ है, एस किसकी माँ है, यू की माँ है, यानी कि एस किसकी माँ है, यू की माँ है। क्लियर है। अब देखो एस का टी से संबंध बताना है, एस का टी से संबंध, तो एस का टी से संबंध कैसे पता लग गया हमें, ये इसकी क्या है, पत्नी है, ठीक है। एस का टी से संबंध, अगर टी का एस से बताना होता तो टी क्या होता, पति होता, टी क्या होता, पति होता। अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं आप लोगों के पास, और ऑप्शन क्या दे रखे हैं, एक बार ऑप्शन और देख लेते हैं यहां पे। ऑप्शन के अंदर है भाई पुत्री माँ बहन पत्नी, पुत्री माँ बहन पत्नी, एक ऑप्शन में है पुत्री, एक ऑप्शन के अंदर है माँ, एक ऑप्शन है, एक के अंदर है बहन और एक के अंदर है पत्नी, तो इसका सही आंसर क्या हुआ, पत्नी। क्लियर है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। तो देखो यहां पे अगर आप लोगों को, ये मैंने थोड़ा सा लॉन्ग में करवाया है, अगर आप शॉर्ट में करना चाहो तो कैसे करोगे, क्वेश्चन के अंदर देखो पूछा गया है एस का टी से संबंध, सिर्फ एस और टी के बीच वाले क्वेश्चन उठा लो, एस और टी के बीच में क्या क्या है वो उठा लो। देखो टी माइनस क्यू, टी माइनस क्यू का मतलब क्या है, टी किसका पिता है, क्यू का पिता है, तो टी किसका पिता है, टी पिता है किसका, क्यू का पिता है, टी, ठीक है। अब क्यू भाग में एस, क्यू भाग में एस का मतलब क्या है, देखो यहां पे क्यू भाग एस, क्यू भाग का एस का मतलब क्या है, क्यू एस की पुत्री है। अब देखो क्यू क्या है, एस की पुत्री है, अब ये इसका पुत्र हुआ, इसकी पुत्री हुई, तो ये दोनों आपस में क्या हुए, पत्नी पत्नी, पति पत्नी हुए। तो यहीं से हमें पता नहीं लग गया क्या, अपने को क्या किया, पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ बीच बीच वाले उठा लिए ये दोनों, यहां पे मैंने सिर्फ ये दोनों उठा लिए और इन दोनों, इनको छोड़ दिया हमने, इनकी मुझे जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन तो इससे भी तो सोल्व हो रहा है, जहां से क्वेश्चन पूछा गया है आप वहां से बीच में से लेके भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। आप लोगों को पूरी इक्वेशन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों को क्या देखना है, कंडीशन क्या है, ये कंडीशन देखनी है, ये कंडीशन देख के करोगे तो भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप पूरी इक्वेशन करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आपका। अगर आपके पास टाइम लग रहा है और आपसे ऐसे क्वेश्चन क्रैक नहीं हो रहा है तो आप क्वेश्चन की पूरी स्टेटमेंट कर लो, नहीं तो आप जब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्या हो जाएगा, उतना शॉर्ट में आप कर सकते हो। क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोगों को कम मतलब टाइम के अंदर कैसे करना है ये मैंने आप लोगों को यहां पे बता दिया है। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, जो आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, फिर आप लोगों को एक क्वेश्चन घर के लिए दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं आप लोगों को, और उसके बाद पूरी वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन दूंगा घर से जो आप लोगों को करके आना है। तो देखो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अंदर कहा गया है ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है। ए प्लस बी का अर्थ क्या है, जो ए है बी की क्या है, बहन है। क्लियर है। ए माइनस बी का अर्थ क्या है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। उसके बाद ए इंटू बी, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए बी की माता है। उसके बाद है ए डिवाइड बाई बी, इसका अर्थ है आपका ए बी का पिता है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अंदर जो इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन कहा गया है v प्लस एस इंटू क्यू माइनस पी डिवाइड बाई टी प्लस आर और मल्टीप्लाई यू, ठीक है। हो तो आर का एस से संबंध बताना है, आर का एस से संबंध,
ठीक है, तो आर का एस से संबंध क्या है, ये क्वेश्चन करना है। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं घबराना है। पहले हम पूरा का पूरा क्वेश्चन करेंगे डायग्राम के साथ। ए प्लस बी का मतलब आप लोगों को पता चल गया होगा, ए बी की बहन है, यानी कि हम इसको ऐसे कर लेंगे ताकि अपने को इजी हो जाए। ये यानी कि जो पहले वाला है इसका यहाँ पे क्या दिखा रखा है, ये बता रखा है कि ये किसका क्या लगता है। क्लियर है? जैसे ए क्या है, बी का पिता है। क्लियर है? तो देखो v प्लस एस, यहाँ पे v प्लस एस रखेंगे। v s की बहन है। v प्लस एस का मतलब क्या है, v जो है s की बहन है। क्लियर है? s गुणा क्यू, s गुणा क्यू का मतलब है s क्यू की माता है। s किसकी माता है? क्यू की माता है। s क्यू की माता है। क्यू माइनस पी, क्यू p का भाई है। क्यू p का भाई है। क्लियर है? उसके बाद p भाग में t का मतलब क्या है, p भाग में t, p t का पिता है। जो p है किसका पिता है? t का पिता है। ये t है, t का पिता है p। क्लियर है? t प्लस आर, t r की बहन है। t जो है किसकी बहन है? r की बहन है। t r की बहन है। t r इंटू क्यू, r क्यू की माता है। r जो है किसकी माता है? एक सेकेंड, r गुणा u, u है ये, r गुणा u। तो r गुणा u का मतलब क्या है, r u की माता है। ठीक है, r गुणा u, r u की माता है। u कहां पे आ गया? नीचे आ गया। ठीक है, तो ये इसकी माता है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है r का s से संबंध। अब देखो r का s से संबंध बताना है भाई। r का किससे संबंध बताना है अपने को? s से संबंध बताना है। बिल्कुल इजी है, देखो समझने की बात है। यहाँ पे t के पिता कौन है? p। ये t के पिता है तो इसके भी क्या हुए? पिता हुए। क्लियर है? इसके भी पिता है ये, और ये इसके कौन है? ये दोनों भाई भाई हैं, तो ये इसके क्या है? r के, ये इसके चाचा है। क्लियर है? अब ये क्यू की माता कौन है? क्यू की, ये इसकी माता है, ये क्यू की माता है, तो आर की क्या हुई? ये आर की क्या हुई? दादी हुई। ठीक है, आर की ये दादी हुई। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आर का एस से संबंध। आर का एस से संबंध, आर क्या है एस का? ठीक है, तो आर क्या लगता है एस का? आर एस का क्या लगता है? पुत्र लगता है। क्या लगता है? पुत्र लगता है। ठीक है, क्योंकि ये इसके चाचा है, और चाचा की माँ या पापा की माँ क्या होती है? ठीक है, चाचा या पापा की माँ क्या लगती है? दादी लगती है। तो हम उसके क्या लगे? पुत्र लगे। ठीक है, तो पुत्र लगे। आप क्या कह सकते हो यहाँ पे? ग्रांड, इंग्लिश वाले ग्रांड। यहां पे आर का जेंडर क्लियर है, आर का जेंडर क्लियर है, तो ये पोत्री हुई। क्या हुई? पोत्री हुई। तो ये क्या हो जाएगी? ग्रांड डॉटर। आर का जेंडर क्लियर है, यहां पे आर क्या है? फीमेल जेंडर है, फीमेल जेंडर है तो क्या हुई? पोत्री हुई। ठीक है, तो ग्रांड डॉटर, ग्रांड डॉटर, ग्रांड डॉटर। इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको ये शॉर्ट में करना तो कैसे करते? आर का एस से संबंध, तो आर वाला उठा लेते और एस वाला उठा लेते। तो इसमें कोई ज्यादा शॉर्ट वाला है नहीं, ज्यादा मुश्किल है नहीं। क्या पता आर इंटू यू के बिना आपका, जैसे आर इंटू यू, तो यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं होगा आर का। इसी वजह से फिर आप क्या करोगे? ऑप्शन देखोगे कि ऑप्शन के अंदर क्या है, तो आप पीडी गिन लिया करो कितनी पीडी है। पहली पीडी, दूसरी पीडी, यानी कि 2 पीडी ऊपर का कोई भी ऑप्शन होगा, 2 पीडी ऊपर का कोई भी ऑप्शन होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब इसके ऑप्शन भी देखा जाए तो ऑप्शन क्या क्या है? इसके ऑप्शन के अंदर था पुत्र था, पोत्री था, पुत्री था, नानी था। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन के अंदर पुत्र दे रखा था भाई, पहले ऑप्शन के अंदर क्वेश्चन गलत होने के पूरे पूरे चांस थे। ठीक है, पोत्री। यहां पे तीसरा ऑप्शन है पुत्री और चौथा ऑप्शन है नानी। तो यहां पे देखो पोत्री आएगा। अगर आप पुत्र करते तो गलत हो जाता, क्योंकि यहां पे इसका जेंडर क्लियर है, इसका जेंडर यहाँ पे क्या है? डिफाइन है। ये क्या है? फीमेल जेंडर है, फीमेल जेंडर है तो क्या हुई? पोत्री हुई। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को जो घर से क्वेश्चन करके लेके आना है वो आपका अभी स्क्रीन के ऊपर लग जाएगा। तो आज जो हमने ब्लड रिलेशन जो चैप्टर किया है दोस्तों, उसके अंदर सारे टाइप के क्वेश्चन करवा दिए। सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। यहाँ पे मैंने पहले की जो वीडियो थी, पहली वीडियो के अंदर 2 टाइप के क्वेश्चन करवा दिए थे, लेकिन आज उन्हीं टाइप को थोड़ा सा एडवांस करके करवा दिया है। दूसरी टाइप को मैंने थोड़ा सा और एडवांस करके यहाँ पे करवा दिया है, और आप लोगों के लिए ये नई टाइप जो आई है ये भी आप लोगों को यहाँ पे इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हो गई है। अब आपका ब्लड रिलेशन का कोई भी आपका ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए कि जो यहाँ के बाद आपका रह जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करें? शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा जो ये फ्री बैच चल रहा है सभी के पास इसकी वीडियो मिल जाए और लॉकडाउन का बेहतर फायदा उठा सके। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस करके। हैव ए गुड